गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैटिंग ओपन करो, जस्ट वेट। यस, ओपन कर दिया चैटिंग। एसबी प्रधान। गुड मॉर्निंग। वॉइस इज क्लियर? यस। यस, ओके। सो गो हेड। मैसेज कल का मस्त था ना सबके लिए? रीड किया सबने? बहुत अच्छा मैसेज भेजा मैंने कल। सोचा कुछ अलग बात कर लेते हैं। आज के स्पीकर्स अलाउबल नहीं किए हैं। डन। सो मैसेज बहुत अच्छा है ना कल का? सबके लिए बहुत अच्छा था। सर एमडीआरडी तो करना चाहता हूँ, मैंने थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में मैसेज को ये किया हुआ है। अलग लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज वही है। सिंपल एक ही चीज था कि कोशिश कर लो कि कुछ सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश करो आज। क्योंकि एमडीआरडी तो करना चाहते, बोलते हैं सर एमडीआरडी तो करना है करना है करना है। आदित्य मारू जी, गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट विद एमडीआरडी का जो मैसेज मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ वो मैसेज की बात कर रहा हूँ मैं। नो एनी अदर मैसेज। सर करना है करना है करना है, मैंने सब्जेक्ट बहुत मस्त निकला है कल आज का। एमडीआरटी तो करना है, सोचेंगे सर। सर पैसे नहीं है, अगले महीने देना है। देखेंगे क्या करना है। बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आती है आपके पास। आपके टर्म इंश्योरेंस से सस्ता बाकी लाइफ इंश्योरेंस का है। वो तो बाकी कंपनी का बहुत है। सर एलआईसी करना है लेकिन सोचेंगे, डोंट वरी। मुझे नए क्लाइंट को कॉल करने में या मिलने से लोगों से डर लगता है। वो सारा चीज आज निकालूंगा मैं। और बहुत कुछ सवाल है ऐसे मन में, जो मन में सवाल लेके चलते हो एलआईसी का काम करना है लेकिन हो नहीं पाता है। सो वो होता क्यों नहीं है या क्या रीजन है, आई डोंट नो। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे आज। हाँ, जो भी है सवाल सीधा जी। जो भी सवाल है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीजें हैं, ये शायद मुझे एमडीआरटी करना है लेकिन करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं जाता है सर। क्या करे, उसके लिए क्या दिक्कत है वो समझ में नहीं आता है सर। मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन होता नहीं है। ये सारे बहुत सारे ऐसे सवाल है, अनगिनत सवाल है। अभी सारे सवालों का जवाब एक ही है, काम करना पड़ेगा नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो भी नहीं होता है। तकलीफ क्या है, करना तो चाहता हूँ लेकिन होता नहीं है। सर क्या है ना, मैं करने का कोशिश बहुत है मेरा, लेकिन क्या होता है ना, तकलीफ आएगी, आती है। कैसे उससे निपटना है, वो सारा सिस्टम आज हम लोग देखेंगे। उसका टेंशन लेने का नहीं है। पहले चीज तो डिसाइड करते हैं कि एलआईसी करना है कि नहीं करना है। क्योंकि क्या है, कुछ भी काम करने से पहले पहले डिसाइड कर लो कि करना है क्या। अगर करना है तो मन लगा के करो, नहीं तो कुछ मत करो। क्योंकि क्या है, एक पाव एलआईसी पे, एक पाव जॉब पे, एक पाव म्यूचुअल म्यूचुअल फंड पे, दूसरा पाव हेल्थ इंश्योरेंस पे। सब जगह पे पाव रखे फिर धंधा नहीं होता है, फिर बोलते हैं सर ये बिजनेस ही नहीं हो रहा है, मार्केट में धंधा ही नहीं है। फिर आप बोलेंगे सर लोग तो पॉलिसी लेता नहीं, मैं तो बहुत समझा के हो गया, पॉलिसी लेते ही नहीं, क्या करूं मैं तो। करना क्या है। वो एक एजेंट का फोन है, बोलते सर
वो बताया, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से। बाद में बोलता है सर पैसे का प्रॉब्लम है उसका, वो 5 लाख का पॉलिसी समझा, वो 2,000 भी महीने के देने के लिए तकलीफ है उसको। वो बोला कितना दे सकता है, बोला 500 दे सकता है, 800 दे सकता है, 1,000 दे सकता है, 500, 800, 200, हाउ मच। बोला सर उतना भी नहीं आएगा। तो बोला तू कर क्या रहा था फिर उसके पास? लोगों के पास पैसा कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा, क्लियर बताता हूँ। आज नहीं है, कल भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। तो पैसे का टेंशन कभी मत लेना। दूसरा, अगर एमडीआरटी करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी पड़ती है, कितना भागना पड़ेगा, कितना दौड़ना पड़ेगा, सब चीज देखना है ना। फिर क्या होता है मालूम है? कोशिश करते 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 ही थक जाता है आदमी एक दिन। फिर सोचते हैं सर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है इसमें, कौन पीछे पड़ा है ऐसा? कोई पत्थर मार के पड़ा है, एक लाठी वगैरह लेके पड़ा है पीछे? नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, कौन सा दिक्कत है उसमें? सर क्या है ऐसा, करना तो पड़ेगा ना एमडीआरटी। अगर दिल से लगता है ना एलआईसी सच में करना है, दिल से लगता है, तो है ना, दिल से करो। क्योंकि एलआईसी इतना बड़ा है, आप सोच नहीं सकते हो उस लेवल का एलआईसी है। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं एलआईसी करूंगा, जॉब भी करूंगा, वो भी करूंगा, तो मत करना। क्योंकि एक चीज है, जिस प्रोफेशन के साथ काम करते हो उस प्रोफेशन के साथ प्यार मोहब्बत से काम करना शुरू कर दो, तो प्रोफेशन पैसा देगा। फिर बाद में ये मत सोचना कि नहीं आ रहा है सर पैसा एलआईसी में। क्योंकि एलआईसी में इतना पैसा आएगा, इतना आएगा, गिन नहीं सकते उतना आ सकता है। पहला चीज एलआईसी क्यों करना है, आपको सोचना है। मेरा काम तो देखो, मैं ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में हूँ। कल एक एजेंट को फोन किया मैंने, मेरी स्टाफ बातचीत कर रही थी, सर आपका एमडीआरटी हुआ है क्या, आपका एमडीआरटी हुआ है क्या, आपका एमडीआरटी हुआ है? जबकि उसका एमडीआरटी हो ही नहीं रहा है। जबकि उसका एमडीआरटी हो ही नहीं रहा है, 20-22 साल से मैं देख रहा हूँ। उसका ब्रांच मालूम है, उसके डीओ मालूम है, उसका काम करने का तरीका मालूम है। इतने साल से मुंबई का एजेंट है, सब चीज मालूम है मुझे, मैंने कुछ नहीं बोला। वो मुझे पहचानता है, मैंने उसको पहचाना, लेकिन वो मुझे पहचानता है। मैंने बात भी नहीं किया जाता, मैंने सिर्फ विजय कुमार के नाम से बात की है, क्योंकि मुझे मेरा ओरिजिनल नाम से वो लोग मुझे पहचानते हैं। तो सर आपका एमडीआरटी हुआ है क्या, एमडीआरटी हुआ है? बोला सर मेरा एमडीआरटी नहीं, मैं एलआईसी एजेंट्स को एमडीआरटी करने का काम करता हूँ। बोला सर पहले आप एमडीआरटी करो, अगर आप इतना एमडीआरटी करवाते हो लोगों को। बोला सर 217 एजेंट्स को एमडीआरटी करवाए, तो सोचो मेरा एमडीआरटी कितना हुआ रहेगा सर। 6 एजेंट बोला सीओटी हुए, 12 एजेंट टीओटी के प्लानिंग में ये साल के लिए। बोले नहीं सर आप पहले एमडीआरटी करो। सोच को बदलो। जो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहा है वो कुछ सोच समझ के आपके पास आ रहा है। ये नहीं कि उसके पास काम नहीं है कुछ, ये सोच के आ रहा है कि यार किसी को अगर मेरे सेंटेंस से अगर फर्क गिरता है तो बहुत काम हो सकता है, बहुत काम हो सकता है। दिल से ट्रेनिंग करो, कोई भी करता है, मेरा ही नहीं कह रहा, दिल से करो। क्योंकि क्या होता है मालूम है, एलआईसी का एजेंसी दिल से नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ट्रेनिंग में घुसने के बाद अगर दिल से एलआईसी होना शुरू हो गया ना, तो घर में पैसा आपके आएंगे। हम तो नॉमिनल कॉस्ट लेते हैं, लेकिन एक चीज है, दिल से बात करते हैं। क्योंकि मेरा एक मानना है, एलआईसी एजेंट्स इतना तकलीफ में रह के काम करता है और सक्सेसफुल बनता है, दूसरा कोई भी प्रोफेशन आपको इतना तकलीफ वाला नहीं है। प्रॉब्लम क्या मालूम है? कॉल करना, नया बंदे को कॉल करना, प्रेजेंटेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेना, अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसको प्रेजेंटेशन ठीक से समझाना, वो अपॉइंटमेंट करते करते 3-4 अपॉइंटमेंट पोस्टपोन होता है। उसके बाद फिर मिलते हैं, मिलने के बाद एक विजिट हो जाता है, दूसरा विजिट हो जाता है, तीसरा विजिट होता है, चौथा विजिट में फिर बोलता है हाँ ठीक है चेक देता हूँ। वो चेक लेते हैं, फॉर्म भरते हो, फिर उसके बाद ब्रांच में जाते हैं। साला पहले तो ब्रांच में टेंशन है, प्रपोजल सबमिट होगा कि नहीं होगा।
फिर काउंटर चालू कितने बजे रहेगा, उसके बाद ग्रीन चैनल होगा कि नहीं होगा, उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन का इशू, इसमें नाम करेक्शन है, उसमें ये करेक्शन है, उसमें वो करेक्शन, 300 नंबर का फॉर्म भरते भरते नाक में दमा जाता है। उसके बाद वो फाइनल कर देता है, प्रपोजल सबमिट कर देता है, सबमिट करने के बाद फिर बाकी का कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो कस्टमर से डिस्कशन करता है। उसके बाद हो गया तो नंबरिंग होने के बाद कस्टमर को बोलता है सर नंबरिंग हो गया, ठीक है आपका पॉलिसी हो गया। फिर अगर चेक दिया है तो चेक बाउंस होता है क्या, वो भी सारा तकलीफ है। वो चेक बाउंस हो गया तो वापस कलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो बॉन्ड का सिस्टम, फिर जाके पैसा अकाउंट में आता है। इतना इजी नहीं है एलआईसी का एजेंसी। इतना तकलीफ के बाद फिर उसको एमडीआरटी करना है, तो सोचो ना कितना बड़ा ड्रीम रहेगा ना, इतना तकलीफ होने के बाद। और लोगों को क्या लगता है एलआईसी एजेंट है, इसे क्या फॉर्म भर दिया और जाके सबमिट करेगा और उसके बाद बोलेगा सर आपका पॉलिसी हो गया करके। इजी है एलआईसी? नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। एमडीआरटी तो उससे डिफिकल्ट है, लेकिन करना चाहोगे तो बहुत इजी है। तकलीफ क्या है मालूम है? मन में चाहत है, सब चीज मालूम है, साला एमडीआरटी करेगा तो पैसा अकाउंट में आएगा, अकाउंट खनखन आएगा पूरा, अकाउंट में इतना पैसा आएगा कि गिन नहीं सकता, उतना पैसा आएगा। लेकिन तकलीफ क्या है मालूम है? ये जो बॉडी है ना, अपना बॉडी, वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। मतलब सर, मतलब कि पहल नहीं कर पाता है, एक पाँव आगे नहीं बढ़ता है। आपको मालूम है, एक सिंपल सा एक किस्सा है। शेर को अगर शिकार करना है, तगड़ा शिकार करना है, तो पहले एक कदम पीछे हटता है। कोई भी बड़ा जानवर देख लो, जब भी कुछ सक्सेस पाना है ना, तो एक कदम पीछे हटो, कभी भी ध्यान रखो। ये सक्सेस का पहला स्टेप है। कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो एक स्टेप पीछे हटो। सर एक स्टेप पीछे मतलब, पहले बेसिक सिस्टम तैयार करो जिंदगी का। बेसिक, बेसिक नहीं है, कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। एमडीआरटी करना है, सोचना पड़ेगा, देखेंगे, करेंगे, उससे नहीं होगा। नहीं, उससे नहीं होगा। तकलीफ क्या है? सर वीडियो ने बोला एमडीआरटी करो, वो डीओ सर को कुछ पड़ी नहीं है, आपका एमडीआरटी नहीं हुआ तो उनको क्या, वो उन्होंने एक बेटा लाके रख दिया है आपको, अपने पास अपना बेटा समझ के उन्होंने आपको संभाल के ये किया हुआ है। लेकिन क्या है मालूम है, डीओ सर जो बनाता है ना आपको, वो दूसरा कोई नहीं बना सकता घर वाला। ये एमडीआरटी जो है, ये सच में अगर दिल से लग रहा है करना है, सो यू कैन गो हेड। नहीं करना है तो उस हिसाब से बेसिक पे काम कर लो। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली राइट नाउ 188 प्लस प्री एजेंट्स है, 200 प्लस एजेंट्स राइट नाउ ज्वाइनिंग है यहाँ पे। दिल से हाथ, दिल पे हाथ रख के बता देना सर मेरा सच में इच्छा है एमडीआरटी करने का, लेकिन साला कुछ प्रॉब्लम आता है इसके लिए होता नहीं। दिल से करना है। अभी एमडीआरटी का ही फोकस करूंगा, क्योंकि सीओटी टीओटी जिनका ऑलरेडी एमडीआरटी, वो डबल एमडीआरटी के पीछे बढ़ते हैं। दिल से लगता है करना है, लेकिन उतरते हो क्या काम करने के लिए? नहीं। अगर सक्सेसफुल बनना है आदमी को, तो जिंदगी के 5 साल इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ये ना, लोग है ना, डंका बजाना शुरू कर दे। वो कहा जाता है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। वही स्ट्रेटेजी रहता है। ढिंडोरा पीट के एमडीआरटी मत करना कभी भी। सवाल आता है, लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं है, सर लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत सारा पॉलिसीज है, सर लोग बोलते हैं नहीं अभी नहीं बाद में देखेंगे, सर लोग बोलते हैं सर देखते सोचते करेंगे तो देखेंगे, नहीं करेंगे तो कौन सा दिक्कत है। हम्म? लोग ये लोग लेके ना दिमाग का दही बना के रखा हुआ है। लोग क्या है, लोग, वो कहा जाता है मालूम है, बचपन में मेरा मम्मी मेरे को बहुत सिखाता है। मेरा बोल मम्मी एक ही वर्ड यूज करता था, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। सर एमडीआरटी का तो मैंने एग्रीमेंट कर दिया, करने का है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। सर मेरे को ये लेने का है, लेकिन वो लोग कर नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे। साला कौन है ये लोग, मेरे को वही समझ में नहीं आता है कौन है लोग। मैं मम्मी को हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ मम्मी को मेरे, कल ही में आया मॉर्निंग में, मम्मी को हमेशा बोलता हूँ ये लोग कौन है, लोग क्या खाना खिलाने आने वाला है क्या।
नहीं ना, लोग क्या एमडीआरटी करवाने के लिए आने वाला है? नहीं ना। लोग क्या आपका, आपके जाने के बाद आपका बच्चों का ये केयर करेगा लोग? वो बोलते हैं ना, नहीं, लोग 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 कौन है ये लोग? सिंपल, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। मैं एक ही चीज है, मेरे को चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। वो क्या लोग बोलेंगे, मेरे को क्या लेन देन है उससे? क्या करेंगे ये लोग? कौन है? कोई नहीं है अपना आजू बाजू वाला, ये कोई नहीं रहता ऐसा। तगड़ा कोई चीज नहीं है। ना वो खुद करता है, ना खुद अपने को करने देता है। बचपन में एक चीज माइंड में डाला हुआ है, कौन सा मालूम है? तू ये कर नहीं सकता, दैट सिंपल। तू ये कर नहीं सकता, यू डोंट डू इट, दैट सिंपल। बचपन में डाला हुआ है। साला कुछ भी करने से पहले, यार ये करेगा तो कैसे रहेगा? ये करने का रहेगा तो कैसा करेगा? तो बाद में फिर पीछे वाला धक्का मार देता है। यार साला ये करेगा तो तेरे को नुकसान होगा, नहीं हो गया तो कैसा रहेगा, लोग गाली देगा साला। मैं, एक सी चीज है, करने से क्या होता है? करने से कुछ नहीं है, करने से एक एक चीज पता चलती है, एक्सपीरियंस मिलता है। करने से एक्सपीरियंस मिलता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे दिन दिन नहीं है। करने से एक्सपीरियंस मिलता है। आप करते हो? नहीं। अभी डायरेक्ट एक चीज का है, एलआईसी करना है ठीक है, एजेंसी करना है ठीक है, सर अच्छा काम कर रहे हैं ठीक है, सब चीज परफेक्ट है, आई एग्री आपका। सब चीज परफेक्ट है, आई एग्री हूँ आपका। लेकिन सर, जब उतरना है, उतरना है मुझे, काम करना है, तो सोचने का क्या है? आपका शेड्यूल काम नहीं करता है, क्योंकि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठने वाले लोग हैं। आपको एमडीआरटी करना है, आप 9 बजे उठ के एमडीआरटी हो सकते हो क्या? नहीं। सर मैं तो 5 बजे उठता हूँ। क्या करता है मेरे को ही मालूम नहीं, 5 बजे उठ के मार्केट में कितने बजे निकलता है? सर 11 बजे। फिर 5 बजे से 11 बजे करता क्या है? सर रिन्यूअल वालों को कॉल करता हूँ, ये दिन का रिन्यूअल कितना पटाने का वो देखता हूँ। उसके बाद सर पुराने क्लाइंट किसी का रिन्यूअल रहेगा तो वो करता हूँ। सर उसके बाद फिर 11 बजे ब्रांच में जाता हूँ, फिर ब्रांच में जाने के बाद डीओ सर रहते हैं, चाय पूछते, चाय पिलाते, चाय पिलाने के बाद मैं काउंटर का सब इधर उधर का सर्विसिंग का काम करता हूँ। उसके बाद सर 1:30 2 बज जाता है, खाने का टाइम हो जाता है। अगर ब्रांच नजदीक है तो ठीक है, नहीं तो टिफिन लेके गया रहता है, नहीं तो कैंटीन रहता है। कैंटीन में बैठ के मस्त ये आ गया, वो आ गया, सोमा जी आ गया, गोमा जी आ गया, नंदी जी आ गया, ये बैठ चाय पीते हैं, चाय पीते पीते खाना खाते खाते खाना खाते, फिर 2:30 3 बज गया। फिर सोचते हैं नहीं यार आज कुछ नया काम नहीं हुआ। काम एक दिन में नहीं होता है, और ऐसा शेड्यूल रहेगा तो काम होगा नहीं। सुबह 9 बजे से लेकर, मॉर्निंग 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइमिंग फ्रेश कॉल के लिए होना चाहिए। हम करता है क्या? नहीं करते सर। कॉलिंग करने का बहुत सारे एजेंट पूछते हैं, सर कॉलिंग करने को कौन सा सही समय है? बोले रात को 12 बजे कर लो। बोला सर लोग गाली देगा। फिर कौन सा समय अच्छा है? कौन सा? रात को ही शांति से सोया रहेगा ना वो, तभी तो वो बात सुनेगा। दिन भर तो सुन नहीं सकता कस्टमर। आप बोलेंगे सर 2 बजे कॉल कर लिया, वो बोला खाना खाने बैठा हूँ। सर 3 4 बजे कॉल कर लिया, बोला मैं थोड़ा सा नींद ले रहा हूँ। फिर 5 बजे कॉल करता है, सर मैं ट्रेन में हूँ। फिर सुबह कॉल कर लेता 9 बजे, तो ऑफिस पहुंच रहा हूँ। फिर 11 बजे सर बॉस के साथ मीटिंग है। सर कॉल करूँ तो करूँ कभी? कॉल करने का टाइम नहीं रहता, अपने मन में आ गया कॉल करने का, बात खत्म। सुबह 6 बजे कर लो या शाम को 6 बजे कर लो, उससे कोई लेन देन नहीं, कॉलिंग करने को कोई समय नहीं रहता है। सर पहला चीज तो एक है, मैं एमडीआरटी के लिए कॉलिंग करना चाहता हूँ, लेकिन तकलीफ क्या मालूम है? लोग गाली देगा। तुमको कितनी बार समझा एलआईसी करने का नहीं हमको? गाली वही दे सकता है जो है ना, इंटरेस्टेड नहीं होता है, जो म्यूचुअल फंड का भक्त है, जो म्यूचुअल फंड का भक्त है। क्लियर बताता हूँ, भक्त भी बोलता हूँ मैं सीधा उसको। शुक्ला जी, रोड मैप हर एक का अलग होता है दीपक शुक्ला जी। मैंने अगर रोड मैप बता दिया तो आपको चलेगा नहीं। मेरा रोड मैप सुबह 4 बजे स्टार्ट होता है। अगर मैं वो रोड मैप दे दूंगा तो नहीं हो पाएगा। सीओटी बनने के लिए, टीओटी बनने के लिए, वो रोड मैप मेरा सुबह 4 बजे स्टार्ट होता है। एंड दैट्स आई वाज अर्निंग फॉर दैट लेवल। आई वाज अर्निंग फॉर दैट लेवल, फॉर सीओटी टीओटी लेवल्स। सो मॉर्निंग 4 बजे उठने के बाद 1 घंटा तो पढ़ाई करना पड़ता है कंपलसरी। सिंपल एक ही चीज है, शेड्यूल खुद का बनाना खुद को पड़ेगा। कोई दूसरा आके बना के देगा, फिर आप उसके ऊपर चलने का कोशिश करोगे, फिर बोलोगे सर नहीं हो रहा है। पहला तो डायलॉग नहीं हो रहा है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आता है, कुछ भी हो गया सर नहीं हो पाएगा, सर नहीं हो पाएगा। तो वो सीधा बोल देते हैं सर नहीं हो पाएगा मेरे से। अरे नहीं हो गया, किसने तेरे को कुछ बोला है क्या? नहीं होगा तो नहीं होगा, कौन सा दिक्कत है? सिंपल सा चीज है। इफ यू वांट कंप्लीट योर एमडीआर,
तो पहला तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग को चेंज करो, एडजस्टमेंट चेंज करो, सिस्टम चेंज करो, मैनेजमेंट चेंज करो, जो भी काम कर रहे हो उसको चेंज करो पूरा। उसके बाद लग जाओ। और एक बार डिसाइड कर लिया ना, कुछ भी हो जाए, करेंगे या मरेंगे, तो वो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बोले नहीं सोचेंगे, अरे क्या सोचेगा? वो कस्टमर कहते हैं ना, बीबी से बात करके बताता हूँ, सोच के बताता हूँ, समझा के बताता हूँ, पापा मम्मी से बात करके बताता हूँ। मेरे को वही समझ में आता है। खटखट के आ रहा है, आई डोंट नो। नेटवर्क तो मेरा पूरा है यहाँ पे, राइट ना? ओके है। कर्मण्यवादी का कदाचन। कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फल की चिंता मत। कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फल की चिंता मत करो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि करना है तो करना है, बाकी ये नहीं सोचना है। सर फिर वो कस्टमर लोग है ना, बात करते हैं सर, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करे फिर? सर एक बात पूछता हूं आपसे, बुरा मत मानना। एक्सीडेंट हो गया आपका, पैर में लग गया, और ऑपरेशन करना है, 2 लाख रुपए खर्चे चाहिए। ऑपरेशन करोगे कि पैसा नहीं? सर ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। बोले सर फिर तो पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, रिलेटिव दे देगा। चलो कल सुबह चले गए, और 20-22 लाख रुपए का कर्जा है, देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना घर वाले? सर फिर घर वाले देंगे, सब करेंगे। पैसा नहीं था ना तुम्हारे पास एलआईसी निकालने के लिए? अरे एलआईसी पैसा नहीं है, इसके लिए मत निकाल एलआईसी। एलआईसी फोर्स नहीं है कि तुझे एलआईसी निकालेगा तो मेरा भला होगा, मेरे लिए मत निकाल एलआईसी। आपको तकलीफ क्या है? आप सीधा बात करते नहीं है, आप बोलते हैं सर कर लो, ठीक है सोचेंगे, ठीक है, तो वो बोलता है सोचेंगे। आप बोलते हो ठीक है सर, कब प्रॉब्लम नहीं, कल 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 सोच के बता दोगे? हाँ ठीक है। अरे सर क्या सोचने का उसमें? जिंदगी का गारंटी आपका है, मेरा नहीं है। लेने का है तो आपको ले लो, नहीं लेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। बोला नहीं मेरे को नहीं लेने का, मत ले, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बिंदास होके बोला कभी कस्टमर को? नहीं सर, उतना तो कस्टमर मिल जाएगा तो कैसे रहेगा फिर? तकलीफ क्या है? आप क्या करते हो मालूम है? आपके पास एक तो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब क्या मालूम है? 200 300 400 लोगों का कांटेक्ट है, बराबर है? अभी 400 लोगों के कांटेक्ट में आप क्या करते हो? घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के इसको कॉल करते हो, घूम फिर के उसको कॉल करते हो, फिर उसके बाद तीसरे को, फिर चौथे को, वापस रिपीट, 2 महीने के बाद 3 महीने के उसी डेटा पे काम। नया डेटा जनरेट करते ही नहीं आप। आप बोलेंगे सर प्रॉस्पेक्टिंग करने तो बहुत बड़ा दिक्कत है। अरे कौन सा दिक्कत है प्रॉस्पेक्टिंग का? दुनिया में जिसने पॉलिसी आपसे, जिससे बात कर लो वो प्रोस्पेक्टिंग है ना, क्या डर लगता है प्रोस्पेक्टिंग? मेरा एक ही चीज है, बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर कॉलिंग करने में बहुत डर लगता है। क्या कॉलिंग करने में डर लगता है? क्या तकलीफ होगा? क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा, सिंपल एक चीज है, वो इतना बोलेगा ना सर, देख नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, दैट सिंपल ना, नॉट इंटरेस्टेड, इतना ही वर्ड यूज करेंगे ना। उसके आगे क्या बोलेगा कुछ नहीं ना। तकलीफ क्या है सर? मेरे अंदर तकलीफ है, मेरे अंदर तकलीफ है, कस्टमर के अंदर तकलीफ नहीं है। क्लियर बोलता हूँ, बुरा मत माना मेरी बात का। कस्टमर के अंदर तकलीफ नहीं है। अरे एक बस चली गई तो दूसरी, एक ट्रेन निकल गई तो दूसरी ट्रेन है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? एक कस्टमर निकल गया तो सर उसको अगर ऐसा उल्टा बोलोगे तो मेरे बारे में मार्केट में, अरे जितना कड़वा बोलोगे उतना फल ज्यादा बिकता है, मालूम है आपको? ये तो उल्टा गणित हो गया, मीठा बोलने वाले को बिकता है करके सोचा था हमने। नहीं यार, रियल फैक्ट है, इंश्योरेंस कड़वा बोलने से बिकता है।
मीठा बोलने से नहीं, क्योंकि मीठा तो शक्कर है। कड़वा जितना बोलोगे उतना उसके दिल पे लगेगा। सर नहीं लेने का है, कोई दिक्कत नहीं, मत लो। सर इतना तो इंश्योरेंस करके रखा है ना, मेरे से नहीं लेने का मत लेना, लेकिन इतना इंश्योरेंस करके रखा है ना कि कल सुबह अगर चले जाएगा तो जितना तूने लोन लिया उतना तो निकल जाएगा ना। फिर मत लेना, बाकी का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं करता है। जिस दिन ये बोलना सीख गया ना, हर बंदा आपको पॉलिसी निकालना चालू कर देगा। जिस दिन ये बोलना आपने सीख लिया, उस दिन हर कोई बंदा आपसे पॉलिसी लेना स्टार्ट कर दिया। मैंने अभी तक बोलना शुरू ही नहीं किया, और मैं अभी ये सोच के बैठा हूं कि सर अगर वो लिखे लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो क्या करेंगे। तकलीफ क्या है मालूम है? मुझे बात करना नहीं है, मुझे लोगों से मिलना नहीं है, पहला चीज तो। आप बोलेंगे सर मैं तो LIC में एमडीआरटी करने वाला है, थोड़ी ऐसा आया हूँ। नहीं, मैं क्लियर बता देता हूँ। आपको क्या लगता है, एक कस्टमर को अगर आप बोलेंगे आप ऐसा, बुरा मानेगा? अरे माने तो वही आदमी बुरा मानेगा जिसको करने का नहीं। वो आदमी बुरा नहीं मानेगा जिसको आपकी बात दिल पे लगेगी। क्योंकि इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर, बीमा आग्रह का विषय वस्तु है। इफ यू वांट परचेस, सो इमीडिएटली परचेस इट, बिकॉज नेक्स्ट डे आपका है, इसका गारंटी ना मैं दे सकता हूँ, ना आप दे सकते हो, ना आप कोई दे सकता है। कोई नहीं दे सकता। महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, महासंग्राम, और महासम्राट बना। और जितने भी लोग आए थे, जितने भी सोल्जर्स थे, सबको उसने पुरस्कार बांटा। ये एक याचक उसके पास आया, याचक इन द सेंस मांगने वाला। तो इसके पास वो चीज नहीं था, मतलब देने के लिए कुछ खत्म हो गया था। इसने बोला एक काम करना, तू कल आना, मैं तुझे कल देता हूँ। कस्टमर क्या बोलता है? तू कल आना, मैं तुझे कल देता हूँ। या 15 दिन के बाद तुझे मैं चेक देता हूँ, 20 दिन के बाद तुझे मैं चेक देता हूँ, एक महीने के बाद तुझे चेक देता हूँ। यही कहते हैं ना कस्टमर, आज नहीं कल करते हैं। ठीक है। अभी यही हुआ युधिष्ठिर के साथ। वो याचक आया, लिखा हुआ है, मैं अपना मन से कुछ नहीं, ये लिखा हुआ है। तो याचक ने बोला सर मेरे को दान चाहिए, तो उसने बोला तू कल आ जाना। अभी ये भीमसेन, बड़ा पागल आदमी, ये जोर जोर से हंसने लगा। बोला जोर जोर से यार हंसने लगा, पूरा सभा उसको देख रहा है। युधिष्ठिर पागल टेंशन में आ गया। बोला यार ये हंस क्यों रहा है? तो इसने पूछा तो हंस क्यों रहा है? बोले ये पूरे पृथ्वी पे, ये जो अर्थ है, पूरा अर्थ पे एक ऐसा आदमी है जो कल का सूरज देखेगा। एक ऐसा आदमी है मेरा भाई बड़ा, जो महासम्राट है भारतवर्ष का, वो पूरा कल का दिन देखेगा। क्योंकि तूने उस याचक को क्या बोला? कल आ जाना, मैं तुझे देता हूँ। तो तू पहला पहला आदमी मैंने देखा पृथ्वी का, इस अर्थ का, कि तू कल का सूरज देखेगा। तो वो टेंशन में आ गया, बोला ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कल का दिन ना आप दे सकते हो ना मैं दे सकता हूँ। इसका सारांश है। कस्टमर बोलता है ना कल का दिन, कल आ जाना, 15 दिन के बाद आ जाना, बाद में करते। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कल का सूरज देखेंगे। मेरा गारंटी नहीं है सर, आपका गारंटी है, मतलब आपने अमरता, अमरता का वरदान लिया हुआ है, लाइफ लॉन्ग जीने वाले आप, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बस इतना डायलॉग चिपका देना, बात खत्म। ये किस्सा जानबूझ के इसके लिए ये बताया, क्योंकि कल का सूरज ना आप देख सकते ना मैं देख सकता। लोगों को क्या लगता है मालूम है? क्या यार, कल्टी मार देते ना ये LIC एजेंट से। बहुत सारे लोग ये भी कहेगा नहीं अभी नहीं करते, बाद में सोचते हैं। अभी नहीं करते, बाद में सोचते। ठीक है सर कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बाद में आप जिंदा रहोगे। क्योंकि मेरा भरोसा नहीं है कल का। आप बोलते हैं सर ऐसा बात करेंगे तो कस्टमर अपने को नाराज कर देंगे। अरे वैसे भी कौन सा लेने वाला है, वैसे भी नाराज हो रहा है तो होने दो ना, उसमें उसके साथ क्या जिंदगी निकालना है अपने को? हाँ, कौन सा वो अपने साथ अपना घर चलाने आने वाला है आपके जाने के बाद? नहीं ना। सिंपल एक ही चीज है, जब तक आप ये प्रैक्टिकल बात नहीं करोगे लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे।
तकलीफ क्या है? एलआईसी एजेंट आ गया मतलब मरने की बात करने आ गया। अरे भाई, मैं आज भी गारंटी के साथ बोलता हूँ, जब तक मैं मरने की बात नहीं करूंगा तब तक तुझे इंश्योरेंस लेने के बारे में समझ में नहीं आएगा। तुझे एलआईसी करनी है इसके बारे में समझ में नहीं आएगा। तुझे क्या लगता है तू पूरा जिंदगी भर ऐसे ही जिएगा? नहीं जी सकता कोई भी, नहीं जी सकता है। यस्टरडे मैं पुणे से आ रहा था, यस्टरडे मॉर्निंग में 4 बजे निकला हुआ है घर से मेरा। खंडाला घाट, लोनावाला घाट यहाँ पे नजदीक पड़ता है। पूरा जाम था कल। कुछ हुआ था इशू, एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ था। गारंटी नहीं है, भरोसा। एक्सीडेंट हो सकता है, जा सकते हो। अभी बात कर रहा है, 1 घंटे के बाद फोन आया है, यार वो तो चला गया करके। मेरा कलीग दोस्त, धूलिवंदन दिन, होली के दिन दूसरे दिन धूलिवंदन रहता है। महाराष्ट्र में धूलिवंदन बहुत मनाते हैं उसको, मुंबई में स्पेशली। तो मेरे वाइफ के साथ मैं निकला, उसके साथ पहले रात को बातचीत हुआ ग्रुप का। मेरा फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड। रात को हमारा 6-7 बजे ग्रुप कॉल हुआ कि कौन कौन आने वाला है, क्योंकि मेरा एक ये है, मेरे गांव का, मेरा जो एरिया है, वहां पे 20-22 विलेज का एक साथ जुलूस रहता है। वो पीरियड में 10-15 दिन के पीरियड में। तो जितना भी दोस्त लोग हैं हम लोग वो पीरियड में मिलते हैं, एक जगह पे मिलते हैं हर साल का। तो होली के दिन बातचीत हो गया ग्रुप पे। और दूसरे दिन मैं धूलिवंदन खेलने के लिए मेरे तो ये डुम्बली के दोस्तों के साथ निकला। जैसे ही निकला दोस्त का फोन आया, बोले अरे इंसिडेंस हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। और रात को मैंने इंटीमेशन दिया था, साला सब लोग इंश्योरेंस निकाल के रख देना। ये बात को मेरा 13-14 साल हो गया। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके पास भरे पड़े हैं। आप देते नहीं है, आपको डर लगता है कि यार वो निकल जाएगा, क्लोज नहीं होगा तो। अरे एक चीज ध्यान में रखना, जिसको सच में बुरा लग गया ना, वो उठेगा, चेकबुक लाएगा, साइन करके देगा, बोलेगा पहला एलआईसी निकाल। और कोई नहीं निकाल सकता जिसको सच में लग रहा है। क्योंकि लोगों को हम क्या समझाते हैं मालूम है? एक तकलीफ हमारा सबसे बड़ा, मैंने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। आप क्या समझाते हो? एलआईसी इज ए इन्वेस्टमेंट। सर इतना भरो उतना मिलेगा, इतना भरो उतना मिलेगा। ये तकलीफ की वजह से एलआईसी बिकने के लिए तकलीफ हो रहा है। आप एलआईसी को इंश्योरेंस पर्पस के लिए सेल करना शुरू करो, आपका सेल बढ़ेगा। नहीं लेकिन सर क्या है ना, कस्टमर पूछता ही है तुम्हारा एलआईसी रिटर्न क्या देता है। अरे मेरा एलआईसी 1000 गुना रिटर्न देता है, आपको मालूम है? 40,000 का, 50,000 का, 40,000 का, 50,000 का आप प्रीमियम भरते हो। पर आप बोलते हो मेरे को 10 लाख रुपए में 27 लाख रुपए का रिटर्न है। अरे भाई सिंपल सा, 50,000 का प्रीमियम अभी दे दिया, 10 लाख का पॉलिसी निकाल लिया। कल सुबह जाके एक्सीडेंटली हो गए तो 20 लाख रुपए घर वालों को मिलने वाला है, 20 लाख, 20 लाख रुपीज ऑन दी स्पॉट मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ का, सिर्फ 50,000 का प्रीमियम देने पे। तो कितना गुना रिटर्न हो गया। और लोग कहते हैं एलआईसी में रिटर्न कम मिलता है। साला ऐसा लगता है कि पकड़ के मारो उन लोगों को, एलआईसी में रिटर्न कम मिलता है। मैं तो परसों एक लेडी ने मेरे को फोन किया, सर एक बंदा है 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन उसको है ना कितना लगाएगा, 1,000 रुपये महीने का लगाएगा, 1,000 2,000। मनीषा मैडम का फोन था, मनीषा मैडम का। तो 1,000 रुपये 2,000 रुपये लगेगा। बोला कितना रिटर्न चाहिए 5 साल के बाद? बोली कम से कम 4 से 5 लाख रुपए। बोला उसको लेके आना, मैं पकड़ के मारता हूँ उसको। बोले सर क्या हो गया? बोला 1,000 महीने का, पूरे साल भर का 12,000, 5 साल का 60,000, 60,000 में 4 लाख रुपए का रिटर्न कौन देगा? बोला सर मिलेगा उसको ऐसा लग रहा है। बोला कौन देगा? बोला शेयर मार्केट। लगाना फिर पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ हमने करके रखा है, कस्टमर का गलती भी नहीं है, तकलीफ हमने करके रखा है। सर 50,000 लगा दो आपको ये रिटर्न आएगा। अरे सर 50,000 छोड़ो, 50,000 का प्रीमियम भर दिया, कल सुबह कुछ हो गया तो टेंशन मत लेना, 20 लाख रुपए मैं घर पे ला के देने वाला हूँ। उसके लिए पॉलिसी करना, वो रिटर्न विटर्न के पीछे मत भागना। नहीं मेरा तो पैसा है, अरे भाई पैसा है उसी का रिटर्न तो मिलेगा। आपको इसका एक कैलकुलेशन पार्ट है मेरा, जीवन लाभ का, जो मैं हमेशा मीटिंग में बताता हूँ, 14%, 12% IRR। आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस का वैल्यूएशन नहीं समझाते, इसके लिए तकलीफ हो रहा है। सर बात तो सही है। वो बोलता है पैसा, तो कल के लिए पैसा नहीं है, कल कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। क्योंकि ये तेरा तकलीफ है ना, आज से नहीं है, पहले से ही चलते आ रहा है। क्योंकि तेरे माइंड में एक ही सेट है, जितना पैर है उतना चद्दर फैला, ये जितना चद्दर है उतना ही पैर फैला। तकलीफ तुझे है, प्रॉब्लम नहीं है।
सर बात तो ठीक है, ठीक है, अभी सब चीज हो गया, फिर भी हो गया, फॉर्म भी साइन होता है, फिर बोलता है सोच के बताता हूँ। क्या सोचेगा? यही ना, करना है कि नहीं करना है? नहीं करने का तो अभी बताना, कल का बात क्या सोचता है? साला तू कल सोचते सोचते अगर रात को कुछ हो गया, तेरे को अटैक बिटैक आ गया, तो साला तेरा सोचना ही रह जाएगा ना मेरे पास। फिर बाद में तेरे घर वाले बोलेंगे एलआईसी एजेंट में आया था, समझाया, लेकिन किया क्यों नहीं? मैं क्या जवाब दे दूं उनको? नहीं, ऐसे भी तो मैं 100 साल जीऊंगा। अरे मैं किसने मना किया? 100 साल जी, नहीं तो 200 साल जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बल्कि अच्छा है मेरे लिए। जितने साल तू जिएगा उतने साल तेरे को पैसा मिलेगा एलआईसी से। जीवन उमंग पॉलिसी लेगा तो जिंदगी भर के लिए। बाकी तेरी इच्छा, करने का कर ले, नहीं करने का मत कर, कोई दिक्कत नहीं। सर, ऐसा बोलूंगा तो कस्टमर भाग नहीं जाएगा क्या? अरे कौन सा पकड़ के रखा है उसको जो भाग जाएगा? ऐसा डोर से बांध के रखा है क्या उसको? देखिए मार्केट है, आपके पास नहीं आया तो दूसरे के पास जाएगा। लेकिन जितना कड़क बात करोगे उतना मजा आएगा। ये लोग जो कड़क बात करते हैं ना, कड़क बात मतलब ये मैं जो स्टेटमेंट यूज करा वो, नहीं तो आपको लगेगा नहीं यार, कुछ तो अलग है। नहीं, क्या होता है मालूम है? प्यार मोहब्बत बहुत करते हो कस्टमर के साथ। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? ठीक है, अच्छा। सर आज आ जाओ प्रेजेंटेशन के लिए। वो बोलता है ठीक है, एक काम करा, 8 बजे ना फोन करके आ जा। फिर 8 बजे फोन करते हो, सर मैं आया हूँ यहाँ पे, क्या करूँ, आप है ना घर पे? नहीं यार, मैं तो अभी निकला हूँ बाहर, लेकिन क्या है, निकला हो बाहर। फिर बोलता है ठीक है, कल मिलते हैं करके। उसको अपना वैल्यू जब तक नहीं समझाओगे ना, अपना वैल्यू जब तक नहीं समझाओगे ना, तो लोगों को वैल्यूएशन नहीं आएगा। एलआईसी मेरे लिए मत करना। मेरी एलआईसी मेरे लिए मत करना, तेरे परिवार के लिए करना। लोगों को क्या लगता है मतलब एलआईसी एजेंट के लिए जरूरत है, इसके लिए वो पॉलिसी निकालने आता है। तकलीफ यहाँ पे भी है। अपने की जरूरत दिखती है, सर कर लो अच्छा हो जाएगा, सर कर लो अच्छा हो जाएगा। नहीं यार, कर लो, क्या कर लो, कर लो, सब्जी मंडी बेच रहे हो क्या? तकलीफ वाला काम है। सब्जी मंडी नहीं बेच रहे हम लोग, इंश्योरेंस बेच रहे हैं। इंश्योरेंस क्या छोटा चीज नहीं है, इंश्योरेंस बहुत बड़ा चीज है। इंश्योरेंस इज नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट, इज द बिगेस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, नॉट इन एलआईसी, इन द वर्ल्ड हैविंग बिगेस्ट सब्जेक्ट्स। आदमी जो कमाता है वो अगर चला जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट का कुछ तजवीज मतलब इंश्योरेंस। ये सिंपल सा गणित दिमाग में रखना। सर लोग बोलते हैं एलआईसी में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बहुत कम मिलता है। अरे रिटर्न के लिए एलआईसी है ही नहीं है, क्लियर बताता हूँ। सर म्यूचुअल फंड में अच्छा है तो लगाना म्यूचुअल फंड में पैसा। किसने मना किया? लगा म्यूचुअल फंड में पैसा। कितना लगाएगा म्यूचुअल फंड में? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। लेकिन एक चीज मालूम है, म्यूचुअल फंड में अगर म्यूचुअल फंड गिर गया ना, साला पैसा जितना बना था उतना भी गिर जाएगा। और अगर आज म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, कितना लगाया? 1 लाख रुपए लगाया ना, और वही 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में कल तो अगर सुबह तुझे कुछ हो गया एक्सीडेंटली, कितना मिलेगा बोला? 1 ही लाख मिलेगा ना। लेकिन मैं मेरी एलआईसी की तरफ से 50 लाख रुपए ला के दूंगा। 1 लाख रुपए में 50 लाख रुपया देगा क्या म्यूचुअल फंड? नहीं देता है। तो एलआईसी का नाम इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर फिर भी क्या है ना, लोग है ना म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। सर वो लोग है ना शेयर मार्केट की बात करते हैं। सर लोग है ना ये कंपनी का बात करते हो। अरे यार, जिसको लेने का है वो लेगा, कौन सा टेंशन है? तकलीफ क्या है? मेरा समझाने का स्टाइल खत्म है। करने का तो करेगा, नहीं करने का, मैं कब से यही बात तो समझा रहा हूँ, करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं। सर क्या है ना, पीछे पड़ने का नहीं, उसको प्रैक्टिकल समझाओ। मैं तेरे पास तेरा एलआईसी करने आ रहा हूँ, तुझे करना है तो अभी बता, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा टाइम वेस्ट नहीं, तेरा टाइम वेस्ट नहीं। तुझे लगता है कि तेरे पास बहुत पॉलिसी है, एक काम करना, पॉलिसी का सम एश्योर्ड कैलकुलेट करके रखना। उतना कैलकुलेट करना कि कल सुबह अगर तुझे कुछ हो जाए तो तेरा जितना लिया हुआ सब कांड है वो रिप्लेस हो सकता है क्या? उतना अगर इंश्योरेंस है तो एलआईसी का एक भी पॉलिसी मत निकालना। नहीं यार, मेरा एक भी पॉलिसी नहीं एलआईसी का, फिर भी मेरे को एलआईसी नहीं निकालना है तो कोई चिकन चिंतन नहीं। तो बिना एलआईसी का ही चला जा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन घर वालों को इतना बता देना कि एलआईसी एजेंट तेरे घर पे आ रहा था, लेकिन मैंने उसको भगा दिया करके। नहीं तो घर वाले के पहचान के रहेंगे तो उनको जाके बोल देना आप।
यार इसको LIC समझा समझा के थक गया, लेकिन ले नहीं रहा है। अगर कल सुबह कुछ हो गया ना, अभी बहुत सारे एजेंट को टेंशन आता है यहाँ पे। सर हमेशा एक बात बोलते हैं, सर कल सुबह कुछ हो जाए, कल सुबह कुछ हो जाए, अगर ऐसा बात करो तो नाराज हो जाएंगे। अरे कौन सा नाराज होगा कस्टमर? करने का तो करेगा, नहीं करने का कौन सा टेंशन है। मैं भी प्रैक्टिकल आदमी हूँ। फिर लेने का तो अभी, कल का दिन अपने पास नहीं है। सोच ले, करना तुझे है, लेना तुझे है, सब चीज तेरा है। आप LIC समझाओ, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट मत समझाओ। वैशाली मैडम, ये कुछ भी सवाल नहीं, मेरा सब पूरा सवाल का आपके जो भी क्वेश्चन है उसका पूरा जवाब मैंने से दे दिया ऑलरेडी। मैं क्लियर कट इंश्योरेंस का बात कर रहा हूँ, क्लियर कट। सर सब चीज बराबर है, लेकिन तकलीफ क्या है मालूम है? ये दूसरा एजेंट आके उधर गाड़ी करता है। मैं एक ही नतीजे पे काम करता हूँ, और फाइनल अपना। वो बार बार स्टेटमेंट चेंज करने का तकलीफ नहीं लेता। सर LIC है, मैं ये कर सकता हूँ, बस उतना बात। उसके आगे कुछ नहीं। आपकी इच्छा है, जहाँ पे दौड़ना है वहां पे दौड़ सकते हो। आपको प्राइवेट में जाना है प्राइवेट में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट से कुछ तकलीफ आती है या कुछ भी जिंदगी में प्रॉब्लम होगा, तो सिंपल है सर, मेरे पास जरूर आना, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बस इतना बोल देना। क्योंकि जिस दिन एथिकल काम करना शुरू कर दोगे ना, दुनिया सलाम करेगी। इजी नहीं है, इजी नहीं है एथिकल काम करना, बहुत मुश्किल होता है। तकलीफ बहुत आती है इसमें। और इसमें MDRT होगा गारंटी नहीं है, क्योंकि MDRT के लिए एथिकल काम करता नहीं है, बहुत सारा तकलीफ सहना पड़ता है। फिर भी अगर एथिकल काम करते करते अगर MDRT बन गए ना, तो समझ लेना जिंदगी भर में कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगी। सर कल पैसा नहीं था, आज नहीं है, उसका हो गया। सर म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, आज है आपको लगता है म्यूचुअल फंड में रिटर्न रिटर्न। अरे कितना रिटर्न देता है मालूम है आपको? IRR अगर कैलकुलेट कर लो तो 12-15 रुपए के ऊपर नहीं जाता है, मालूम है आपको? SIP का बात करते हैं सर, SIP में रिटर्न है। LIC लिक्विडिटी ऑप्शन नहीं देता है, म्यूचुअल फंड लिक्विड। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है? मैं तो पहले से कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड में लगाना है लगा दो। लेकिन जितना अर्निंग करते हैं उसका 20% में से 10% ओनली फॉर द इंश्योरेंस। आफ्टर दैट यू कैन इन्वेस्टमेंट। तकलीफ यहाँ पे है। 20% में से 10% यू कैन इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। आफ्टर दैट 10% यू कैन इन्वेस्ट इन ओनली फॉर इंश्योरेंस। पूरा अमाउंट लगाने नहीं बोल रहा हूं मैं आज भी। अगर 2,000 दे रहा है ना महीने का, तो 500 रुपीज में हेल्थ इंश्योरेंस, 500 रुपीज म्यूचुअल फंड, और 1,000 रुपीज यू कैन इन्वेस्ट इन LIC। मुरली कृष्णन सर, they are not a topic to me, because I'm getting for the Hyderabad session that time to talking in the HNI segments. Don't worry. In Hyderabad for 18th of February. सर मेरा पहला पॉलिसी बहुत है, वही नहीं भर पा रहा हूँ, वही नहीं भर पा रहा हूँ। पहले एक चीज बता, कितना कांड करके रखा है, कितना लोन है, हाउसिंग लोन कितना है, पर्सनल लोन कितना लिया है, दोस्तों से कितना लिया है, बाहर वालों से कितना लिया है, कितना देना है तुझे, वो पहले डिसाइड करके बता। फिर उसके बाद बात करते तेरा इंश्योरेंस सफिशिएंट है कि नहीं सफिशिएंट है। पहला नहीं भर पा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, LIC मत ले, लेकिन एक चीज है, तेरा फैमिली इंश्योरेंस चार्ट समझा मुझे। फैमिली इंश्योरेंस चार्ट समझा कि तेरी वाइफ की कितनी है, बच्चों की कितनी है, तेरी कितनी है, लैब्स कितनी है, इन्फोस कितनी है, ये पूरा रिपोर्ट बनना। उसके बाद हम लोग इंश्योरेंस का बात करेंगे आगे। लेने का नहीं लेने का मैं तेरे को समझाऊंगा, बाकी तेरी इच्छा।
पहले ही नहीं भर पा रहा, अरे पहला नहीं भर पा रहा क्योंकि उसका कुछ रीजन रहेगा, इसके लिए नहीं भर पा रहा है ना। उसका वैल्यूएशन किया है क्या तूने? कितना है, कितना नहीं है, कितना होना चाहिए? सर बात तो ठीक है, सोचेंगे तो। बस इतना चीज होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता है। कर भला तो हो भला, नहीं तो कुछ नहीं होला। कर भला तो हो भला, नहीं तो कुछ नहीं होला, क्योंकि झोला होना तो चला देना। सर बात ठीक है, सब चीज बराबरी है, लेकिन क्या है ना, ये कस्टमर को मिलते 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 कंटाला आ जाता है। 2 बार बुलाता है, 3 बार बुलाता है, 4 बार बुलाता है, लेकिन क्लोज ही नहीं होता है। अरे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस दिन बात करना सीख गए ना, पहला विजिट हो गया, और पहले विजिट में कभी भी मत बोलो लेने का है, नहीं तो ले लो। दूसरे विजिट में सर करना है फाइनल, तो आगे चले। नहीं करना चाहते हो, कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो। क्योंकि क्या है, तीसरी बार आपके पास आने के लिए इतना समय नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास 100 करोड़ लोग हैं, उनसे मुलाकात करना है, बाकी इच्छा आपकी है। वो पूछेगा 100 करोड़ से पॉलिसी कराएगा, नहीं प्रेजेंटेशन देने का काम करूंगा, जो करेगा वो करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, मेरे को कोई नहीं। लेकिन उसके लिए पहले खुद का 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं तो आप बोलेंगे सर करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपका खुद का पॉलिसी 1 लाख रुपए का है। फिर फंस जाओगे, बोलेंगे यार तेरा खुद का 1 लाख का पॉलिसी मेरा क्यों करने आ गया। हाँ? गाड़ी परफेक्ट चल रही है ना अपनी? ट्रैक पे है? चलो अच्छा है। आज बहुत दिल से बात करने का मूड किया, बहुत दिन के बाद, इसके लिए कल टॉपिक बहुत सोच समझ के डिसाइड किए थे कल। आज किसी को इनविटेशन नहीं दिया, किसी भी एमडीआरटी सीओडी टीओडी को बोला नहीं, आज लेता हूँ मैं खुद। बहुत दिन हो गया मुझे खुद को लिए हुए ना, आज ये फोरम का, तो सोचा आज ये लेता हूँ। आगे चलते हैं। सर प्रॉब्लम क्या है ना, एलआईसी निकालूंगा मैं, लेकिन ये है ना, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करके सब बताता हूँ, बात करके। किससे बात करेगा? बीबी से, बच्चों से, माता पिता से? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो करना पड़ेगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। बात ही करना चाहते हैं तो कल शाम को 8-9 बजे मैं घर पे आ जाता हूँ। उनके सामने सारा चीज प्रैक्टिकली जो आपको समझाया वो समझाता हूँ। उसके बाद अगर उन्होंने बोल दिया नहीं करने का है, तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आप यही चीज चाहते हो ना, उनके बात सामने बात होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, बीबी से पूछ के बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, उनके सामने प्रेजेंटेशन करते हैं। बल्कि ये तो मेरा मेरा तो कंसर्न ये था पहले से, कि आपके पूरे परिवार के सामने ये इंश्योरेंस का बातचीत होना चाहिए। नहीं, मेरा सीए से बात करके बताता हूँ। क्या बात करेगा सीए से? क्या बात करेगा सीए से? सीए से यही बात करेगा मैं एलआईसी ले लूं क्या नहीं ले लूं, वो बोलेगा एक काम कर, एलआईसी मत ले, म्यूचुअल फंड ले ले। मैं अभी बताता हूँ, क्लियर बताता हूँ, एलआईसी मत ले ले, म्यूचुअल फंड ले ले। फिर क्या करोगे सर? म्यूचुअल फंड में जाओगे? लेकिन उसको इतना पूछना, अगर मान लीजिए कल मुझे अटैक आ गया और मुझे पैसे का जरूरत पड़ गया, या फिर मुझे मेरा डेथ हो जाएगा, तो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना है क्या लेवल का कि मेरा परिवार उसमें चल सकता है? क्योंकि सीए क्या करता है मालूम है? फाइनेंशियल डॉक्टर होता है।
सीए क्या होता है? फाइनेंशियल डॉक्टर होता है। और हम क्या है? इंश्योरेंस डॉक्टर है। और जिस चीज का डॉक्टर है ना, उसी के साथ है। अगर तुम्हें खांसी हो रही है और तुम गधे के डॉक्टर के पास गए, जानवर के डॉक्टर के पास, वो क्या करेगा? गोली दूसरा देगा। वो तुमको सजेशन क्या करेगा? नहीं यार, ये गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फाइनेंशियल डॉक्टर है। फाइनेंशियल मतलब तुम्हारा अकाउंटिंग का फाइनेंशियल करता है। इंश्योरेंस का अकाउंटिंग नहीं करता है। उसको सिर्फ एग्जाम्पशन देना है अंडर सेक्शन 80C का, 1,50,000 का, कि तूने 1,50,000 कहाँ पे इन्वेस्ट किया उसका। बाकी कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो इंश्योरेंस के बारे में समझाएगा नहीं। मैं क्लियर बताता। और तुम्हारे लिए अगर जानकारी चाहिए तो कितना सीए, अप्रोक्सीमेटली 70,000+ CAs टेकन द LIC एजेंसीज। बाकी तुम्हारी इच्छा, किस सीए से बात करोगे? चलो मैं भी चलता हूँ सीए से बात करने के लिए। अरे इसी की वजह से 100 करोड़ का नुकसान हुआ, वो सीए के फाइल की वजह से। बोला 20 तारीख को लॉकडाउन लग गया, और 20 और 23 तारीख को लॉकडाउन लग गया। फाइनल प्रपोजल हो गया, 50 लाख 50 करोड़ का इंश्योरेंस प्लान फाइनल हो गया, फाइल हो गई। एजेंट के पास फाइनल फाइल जाने के बाद वहां पे वो फाइल सीए के टेबल पर गई, सीए के टेबल पर स्टडी के लिए। और तकलीफ ये हो गया, सीए ने वो स्टडी नहीं किया, और लॉकडाउन लग गया साला 3-4 महीने के लिए। और उसके बाद जून महीने में वो बंदा चला गया ना। क्या किया सीए ने? घर वालों का कितना नुकसान कर दिया, 100 करोड़ के आसपास का। हाँ। और तुम कहते हो सीए की बात कर लो। चलो ये बड़ा केस है, छोटा केस में सीए क्या करेगा? तुम्हारा इनकम है 10 लाख का, क्या करेगा सीए? मेरे को सिंपल बता। क्या करेगा सीए? कुछ नहीं करेगा सीए। सीए क्या बोलेगा? नहीं, मत कर करके। क्यों? क्यों करेगा मत कर करके? क्यों? उसके पास एजेंसी रहेगा इसके लिए मतलब? तुझे करना है तो कर ले, नहीं करना है कि मेरे को ये रीजन मत बता। डोंट टेक द रीजंस। रीजन से मेरे को तकलीफ होता है। तुझे करना है तो हाँ बोल, नहीं करना है तो सीधा मुंह पे बोल, नहीं मेरे को नहीं करने का, बात खत्म। तू तेरे रास्ते में, मेरे रास्ते। लेकिन इतना ध्यान में रखना, मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ। साला कल सुबह अगर कुछ हो गया, तुझे अटैक आ गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, तेरा परिवार उससे पे आएगा। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरा 1 करोड़ का पॉलिसी है, देख ले। बात खत्म, वहां से निकल जा। क्या होगा? रिलेशन टूटेगा? अरे टूटने दो ना, कौन सा वैसे भी खाना खिलाने आने वाला है आपको। हाँ। तकलीफ क्या होता है मालूम है? चल ले लो ना। चल ले लो ना। ये क्या सब्जी मंडी है? ले लो ले लो ले लो कर रहे हो? अरे LIC, LIC छोटा चीज नहीं है। साला गवर्नमेंट चला रही है LIC। इनमें शेयर मार्केट टूटता है तो LIC के चेयरमैन को फोन आता है, फाइनेंस मिनिस्टर का। भाई मार्केट टूट रहा है, कुछ तो डालो। हम्म। और वो लोगों को लगता है LIC करेंगे तो मेरे को नुकसान होगा, मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा। अरे साला मेरे को बहुत गुस्सा आता है इस चीज का, ऐसा कोई बोलेगा तो। अब बोलता मेरे सामने कुछ कोई नहीं है। सब एजेंट का ही सवाल आता है। सर ऐसा बोलेंगे तो। अरे क्या बोलेंगे, मेरे को सिंपल है। तकलीफ क्या है मालूम है? LIC को अपने अंदर डाला नहीं है, क्लियर बताता हूँ। डाला है क्या अपने अंदर LIC को? अगर ऐसा लगता था LIC आपके अंदर आया रहता था, तो सिंपल है, LIC अगर अपने अंदर रहता तो सारा कितना भी गाली देने लगता, उसको बराबर मेंटेन करते थे ना। LIC छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा है। आपको लगता है कि LIC बहुत छोटा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो उसको लगता है LIC में पैसा लगाए तो मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरे को रिटर्न कम मिलेगा। अरे सारा कितना रिटर्न पे काम करता है तू वैसे भी। सब बैंक में पैसा रखता है, 1-1 2-2 लाख रुपए, हाँ। बैंक में रखता है, बैंक बिना बैच का अगर बाउंस हो गया तो काट देता है चार्जेस, पूरा साल भर का बैंक का चार्जेस का कभी गिना है अपने? साला वो तुमको चलता है। और LIC में पैसा डालने के लिए तुमको चलता नहीं है। हम्म? वो चलता है, कटिंग होता है। तुम्हारा SMS का चार्ज कटेगा, पासबुक का प्रिंटिंग का चार्ज कटेगा, चेकबुक का चार्ज कटेगा, तुम बैंक में कितना ट्रांजेक्शन करता है उसका चार्ज कटेगा, ATM का पैसा कटेगा। सारा तुम वो पैसा भरता है। और तुमको LIC लेने के लिए डर लगता है, क्यों? साला LIC पैसा खाता है। अरे क्या यार? LIC क्या तुम्हारा पैसा लेने के लिए बैठा है? LIC के पास इतना पड़ा है कि तुम बोल रहे ना, 28,000 करोड़ का तो NPA फंड पड़ा है मेरे पास LIC के पास। हाँ। है कि नहीं है? 28 करोड़ का। वो पीछे पड़ा है। कब से? वो तुम्हारे पास वो जो 1 साल का, 50 महीने, 50 दिन का, 3 प्रीमियम भर दिया, 1 प्रीमियम भर दिया, 2 प्रीमियम भर दिया, 4 प्रीमियम भर दिया। सर वो ऐसा कितना है 3 साल के अंदर वाला जो विड्रॉल नहीं कर सकते, रिवॉल्व नहीं होता है, मतलब ये नहीं करते, कस्टमर छोड़ देते हैं ऐसे ही प्रीमियम भर के? कितना करोड़ है?
और तुम बोलते एलआईसी का हमारा पैसा खा रहा है। अरे एलआईसी ने दिया है तुमको, मालूम है? जिस रास्ते पे चलते हो वो एलआईसी का देन है। जो लाइट यूज करते हो वो एलआईसी का देन है। क्या लगता है तुम्हें एलआईसी पर हर एक सिस्टम में पैसा लगा रही है? रेलवे से ट्रेवल करते हो उसमें एलआईसी ने पैसा लगाया है। और कितना बताओ? शेयर मार्केट में तुम बोलते हो शेयर मार्केट को उठाने का एलआईसी करता है। और तुम बोलते हो मेरा एलआईसी एलआईसी पे। अरे एलआईसी का तुम एक नख को भी, छोटा सा पॉइंट को भी नहीं टच कर सकता है। और प्राइवेट वाला बोलता है एलआईसी 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 ये करेगा वो करेगा। ये बीच में वो कांड हुआ था ना, वो आईपीओ का। लोग बोलते थे वो अदानी का। एलआईसी तो डूब गया, एलआईसी को इंश्योरेंस देने का जरूरत है। एलआईसी को पूरे वर्ल्ड में कोई इंश्योरेंस नहीं करा सकता, इतना बड़ा एलआईसी। पूरा इंडिया का गवर्नमेंट एलआईसी का इंश्योरेंस नहीं करा सकता है। आप बोलो। और लोग बोलते हैं एलआईसी का इंश्योरेंस। अभी तकलीफ क्या है? इसके अकाउंट में कुछ नहीं रहता है, ये आके बात करता है। तकलीफ क्या है इसका अकाउंट में? मैं एक दो तीन बंदे ने मेरे को बोला, अभी तो तेरा एलआईसी वाला है, तू एलआईसी वाला है ना, अभी तो तेरा एलआईसी में है, एलआईसी को इंश्योरेंस करने का जरूरत पड़ गया। बोला तेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है? बोला 50,000। बोला पहले उसका इंश्योरेंस कर। एलआईसी के बारे में मत सोच, एलआईसी का इंश्योरेंस करने का जरूरत नहीं है। नहीं, एलआईसी में इतना करोड़ का नुकसान हो गया। तेरे को मालूम है उसके बारे में डीपली कुछ मालूम है? नहीं है। तो तू क्यों बोला तेरा गला फाड़ रहा है फुकड़ का? बैठना शांति से। एलआईसी का नुकसान हो गया, एलआईसी का नुकसान, तो तेरा कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें। तू क्यों टेंशन ले रहा है? नहीं एलआईसी तो डूब गया, एलआईसी तो डूब गया। अरे बाबा, एलआईसी अगर डूब ही गया है तो तू भी टेंशन मत ले। अंडर सेक्शन 37 के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है उसका, तू क्यों टेंशन लेता है? तेरा सहारा डूब गया साला, उसको पैसा किसने दिया? कल्पवृक्ष चला गया, कितना चिटफंड वाला कंपनी चला गया। उसका पैसा रिकवर हो तो एलआईसी का फिकर लेके बैठा अंडर सेक्शन 37, मालूम है तुझे? सेक्शन 1964 इंश्योरेंस एक्ट मालूम है तुझे? इनको मालूम कुछ नहीं रहता है, लेकिन फोकट का बातचीत चालू। एलआईसी ऐसा हो गया, एलआईसी वैसा हो गया। अरे क्या एलआईसी? अरे एलआईसी का छोटा सा बीट है क्या? तकलीफ अपने अंदर है, हम नॉलेजेबल नहीं है। हम क्या हो सर, अगले महीने में देखते हैं। ऐसा बोल दिया ना, हाँ ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, आता हूँ। अगले महीने में आता हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। सर अगले महीने में कौन सी डेट को आना है वो बता देना, और लिख के देना कि अगले महीने में ये डेट को आना। तो तेरा घर वाला अगर पूछेगा कि अगले महीने का डेट, तो साला 15 दिन के बाद तेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या करूंगा मैं? क्योंकि क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेशन मैंने किया है, मैंने क्लियर बताता हूँ। 2020 के पहले लोगों की डेथ कम होती थी, 2020 के बाद लोगों की डेथ ज्यादा होने लगी। ज्यादा होने लगी है। एक्सीडेंट हो, नेचुरल हो, अटैक हो, कैंसर हो, बहुत सारा बीमारी इसमें आज ज्यादा रोज न्यूज सुनने को मिलता है मुझे। ओ, तकलीफ है, हम अपडेट नहीं देते। अरे वाह वाह वाह, क्या मस्त मजा है! अमित चौधरी सर ने मस्त मैसेज भेजा। नई स्लैब में 7 लाख तक की छूट हो गई है। अब ग्राहक बोलता है इनकम टैक्स में तो छूट नहीं मिल रहा है, नई बीमा लेके क्या करेंगे? सर मत लो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? एलआईसी बीमा इनकम टैक्स छूट के लिए लेना है, किसने बोला था आपको? कभी भी नहीं। तकलीफ यही, मैं वही तो बता रहा हूँ ना आपको। एलआईसी का मीनिंग क्या है वो समझाओ पहले।